ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, यानी कि जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हैं। व्हेन अ लिक्विड एंड इट्स वेपर आर एट इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर इज सडनली डिक्रीज्ड, कूलिंग अकर्स। चेक करते हैं बेटा, अगर मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है और ये अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है और सडनली आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, यानी कि आपने पिस्टन को ऊपर कर दिया, तो लिक्विड और उसकी वेपर जब इक्विलिब्रियम में होते हैं बेटा, और इस केस में अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर को डिक्रीज करने पे रिएक्शन जो है वो मोर गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है। और अगर मोर गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट करें हम, तो इस रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी कि ज्यादा वेपर बनेगी। और अगर ज्यादा वेपर बनेगी बेटा, तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है, वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब होगी, और अगर सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी सिस्टम क्या फील करेगा, हीट की कमी यानी कि कूलिंग। तो कंसेप्ट ये है कि जब आप लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में प्रेशर कम करते हो तो बेटा गैस ज्यादा बनती है, वेपर ज्यादा बनती है, और वेपर जब ज्यादा बनती है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस को जो हीट मिलेगी वो सिस्टम से मिलेगी, यानी कि सिस्टम की हीट कम हो रही है, और जब सिस्टम की हीट कम होगी तो सिस्टम कूलिंग फेस करेगा, यानी कि ऑप्शन ए या स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। बात करें बेटा सेकेंड स्टेटमेंट की, if equilibrium constant for the reaction A2 plus B2 gives 2AB is K, then for the backward reaction AB half A2 plus half B2 the equilibrium constant will be K। बेटा अगर हम इस रिएक्शन से इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, आप बैकवर्ड रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं बट आपने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी किया है। रिएक्शन को रिवर्स करने पे नो डाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होता है, बट इस रिएक्शन में हमने इस पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी किया है, और अगर हमने इसे 2 से डिवाइड किया है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए था दैट शुड बी 1/k रेज टू द पावर 1/2, यानी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और अगर हम लोग बात करें बेटा थर्ड स्टेटमेंट की, कैटलिस्ट मेक्स अ रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक, तो बेटा ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है। कैटलिस्ट जो है बेटा वो किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट यूज करने पे वो किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में कोई चेंज नहीं करता, यानी कि स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। सो द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन विल बी ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, एंड विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट और दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए।